प्यारे बच्चों, आज हम समय का सदुपयोग विषय पर एक निबंध पढ़ेंगे जिसमें समय के सही उपयोग के बारे में बताया जाएगा। आपने कबीर जी की एक पंक्ति सुनी जा पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। भाव के हमें आज के काम को कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि आने वाले क्षण में क्या हो जाए और हमारा काम बीच में ही रह जाए। समय बहुत ही कीमती चीज़ है, हमें समय का सदैव सही उपयोग करना चाहिए। वास्तव में समय एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। वास्तव में असल में जो समय है बहुत ही अनोखी चीज़ है। समय का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। भाव समय का ना तो कोई शुरुआती समय है और ना ही समय का कभी अंत होगा। सभी चीज़ें अपने निश्चित समय पर जन्म लेती हैं, बड़ी होती हैं और फिर खास समय पर नष्ट हो जाती है। समय सदैव अपने ढंग से चलता रहता है। जो समय है वो सदैव मीन्स हमेशा अपने ढंग से ही चलता है। जो समय है सबका संचालन करता है, समय ही सभी को चलाता है। प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वो समय के प्रकार से ही चलते हैं, समय के अनुसार चलते हैं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रतीक्षा इंग्लिश का जो शब्द है वेट, प्रतीक्षा, उसका अर्थ है समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, चाहे वे राजा हो या रानी, कोई गरीब हो या अमीर हो। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय अपनी गति के अनुसार चलता रहता है। समय का विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता है। हम व्यतीत समय व उसकी उपयोगिताओं को समझने के लिए सचेत हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, जो समय बीत चुका है उसमें हमने क्या पाया है, क्या खोया है, इसकी को जानने के बारे में हमेशा इसी को सोचते रहते हैं। हमने समय की रफ्तार को देखने के लिए घड़ियों का भी निर्माण किया है। हम समय को किस पर देखते हैं? घड़ियों पर। हमने दिन, जैसे दिन है सोमवार, मंगलवार, ऐसे दिनों के अनुसार समय को बांधा है। दिनांकों के अनुसार, दिनांक जो डेट्स होती हैं, और सालों को अपने हिसाब से मापने की योजना भी तैयार की है। पर असल में जो समय है एक अविभाज्य है। अविभाज्य मीन्स जिसको बांटा नहीं जा सकता, और अमापनीय चीज़ है। अमापनीय चीज़ मीन्स ना मापने योग्य। समय को ना ही मापा जा सकता है और ना ही समय को बांटा जा सकता है। लोगों ने समय को ही सबसे बड़ा धन माना। लोगों ने क्या सोचा है कि समय सबसे बड़ा धन है, पर समय तो धन से भी अधिक कीमती चीज़ है, क्योंकि खोया हुआ धन तो दोबारा पाया जा सकता है, परंतु एक बार जो समय बीत जाए वो वापस लौट कर नहीं आता। ये तो आप जानते हो ना, अगर हमारा धन खो जाए तो हम ज़्यादा काम करके उस धन को वापस दोबारा ला सकते हैं, मगर जो समय एक बार चला जाए उसको हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि समय वापस नहीं आता है। समय परिवर्तनशील है। जैसे संसार का एक नियम है परिवर्तनशीलता, उसी तरह समय परिवर्तनशील है। समय में भी बदलाव आते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो हमारी कुदरत है, परिवर्तन उसका एक सबसे बड़ा नियम है। समय के परिवर्तन से कुछ भी मुक्त नहीं है। मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर होता है। मीन्स के जो मनुष्य है उसका जीवन कुछ ही पलों का होता है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सच्चाई है और कार्य ज़्यादा और कठिन होते हैं। जो मनुष्य है उसने अपने जीवन में बहुत से काम करने होते हैं, इसलिए हम अपने जीवन का एक भी मिनट बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कि हर सांस, हर सेकंड का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। हमें समय के मिनट, सेकंड
हर एक में अपना जो समय में काम करने चाहिए। हमें विद्यालय संबंधी कार्य, गृह कार्य, आराम करने का समय, मनोरंजन, व्यायाम, इन सभी कार्यों को सही ढंग से योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मीन्स के जो स्कूल के काम हैं, घर के काम हैं, हमारे सोने का समय है, खेलने का समय है, कसरत करने का समय है, उन सभी कामों को समय सारणी के अनुसार करना चाहिए। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वास्तव में कोई भी समय को खराब नहीं कर सकता। असल में हमें क्या नहीं करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए है। ये केवल हम ही है जो समय द्वारा बेकार कर दिए जाते हैं। समय की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। समय को समय सारणी के अनुसार चलाना, अपने कामों को उनके अनुसार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतिहास के सभी महान लोगों ने समय का एक एक क्षण, भाव के पल बहुत ही लाभदायक और व्यवस्थित तरीके से प्रयोग किया है, जिससे इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। कहने का भाव है कि जो बड़े बड़े महान लोग हैं, जिनको इतिहास में आज भी याद किया जाता है, उन्होंने समय के एक एक पल को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उनका प्रयोग किया है। इसीलिए आज भी उनका नाम याद किया जाता है और वे मरकर भी नहीं मरे और वे अमर हो गए। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने समय का सही उपयोग किया। हमने महान आविष्कार किए हैं। आविष्कार मीन्स खोजें की है। आश्चर्यजनक चीज़ों की खोज की। आश्चर्यजनक मीन्स हैरान कर देने वाली चीज़ें बनाई हैं तथा समय की धारा में अपने पदचिन्ह छोड़ दिए हैं। वास्तव मीन्स असल में खाली समय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। खाली समय जब हम सोचते हैं कि हमारे पास तो अब कोई भी काम नहीं है, तो उसका भी हम सही उपयोग कर सकते हैं। खाली समय का उपयोग कुछ प्राप्त करने की चाहत व स्वस्थ अर्थपूर्ण रुचियों में किया जा सकता है। हम उस खाली समय में कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे हमें भविष्य में लाभ मिल सकता है। क्या करना चाहिए? हम किताबें पढ़कर, संगीत सीखकर, जहाँ कुछ और ज़रूरी काम करके समय बिता सकते हैं। हमें वो किताबें पढ़नी चाहिए जिससे हमें बहुत ही अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, जो कि भविष्य में हमारे काम आए। जहाँ संगीत सीखना चाहिए, जहाँ जो हमारे पेंडिंग काम छूटे पड़े हैं उन्हें पूरा कर लेना चाहिए। बच्चों साथ खेलना, बगीचों में फूल लगाना, जहाँ अपने खाली समय में भी कुछ भी करना सीख सकते हो। आप बच्चों के साथ खेलकर अपना समय जो है व्यतीत कर सकते हो। जहाँ बगीचों में फूल लगाकर, जहाँ कुछ और भी जो आपके काम रहते हैं वो कर आप समय का सही उपयोग कर सकते हैं। जिस समय को आप खाली समय मानते हो, उस समय में ये काम कर सकते हो आप। समय को ना तो रोका जा सकता है, क्योंकि समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है, और ना ही समय पर किसी का जोर चलता है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास पैसा है और मैं समय को थाम सकता हूँ, तो उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि समय पर किसी का जोर नहीं चलता, चाहे वो गरीब हो चाहे वे अमीर हो। और ना ही समय को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि समय तो अपनी गति से चलता है। जो समय बीत चुका है वो समय कभी भी वापस नहीं आता है। समय सर्वज्ञ है, इस प्रकार हमें समय का महत्व समझना चाहिए। अगर हम समय का सही उपयोग कर सके तो समय ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। क्योंकि सफलता की असल में कुंजी क्या है? समय। क्योंकि अगर हम समय सारणी के अनुसार काम करेंगे तो हम जीवन में अवश्य सफल होंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत सीमित है। समय की कोई भी सीमा नहीं है, ये असीम है। तो मगर व्यक्तिगत तौर पर अगर हम इसे लेकर चलें तो ये बहुत सीमित है। भाव के समय सारणी के अनुसार काम करें तो हम समय को बचा सकते हैं।